अब होगा क्या, बरसों का साथ जो खो गया, यादें तेरी तड़पा मेरे आती हो। आप बैल देखिए मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। नजीब भाई ऑफिस में बात हो सकती है? यार ये बताएं कि हैंडीकैम से डॉक्यूमेंट्री शूट हो सकती है? टॉपिक तो अभी नहीं सोचा है। अच्छा। अच्छा 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 अच्छा, चलें बस यही पूछना था। रात को मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ पे एक टॉपिक होना चाहिए। हमारी यूथ जब एक हायर क्वालिफिकेशन हासिल करती है तो वो बहुत भटकी हुई होती है। उनको पता नहीं होता कि क्या करना है, कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे करेंगे, फ्यूचर को कहाँ देखते हैं। इस पे एक टॉपिक हो जाना चाहिए। बेसिकली हम लोग क्या जो थीम है ना वो बहुत सारी बन सकती हैं, और लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन है उसमें कैरियर प्लानिंग इज़ द बेस्ट एरिया ऑफ द डेवलपमेंट के, जहाँ पे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, अपकमिंग जनरेशन को बता सकते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो होती नहीं है एक तो, और गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। एनीवे ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों को शुरू से हम मोटिवेट करें या उनको ट्रेन करें इस तरह से। बस यार मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, किसे पकड़ेंगे? थोड़ा डॉक्यूमेंट्री सीधे चलते हैं बस। जहाँ तक टॉपिक्स का सवाल है, आजकल हमारे इर्द गिर्द साइकोलॉजिकल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं जिन पर कि बहुत कम बात हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो कि लाइट हार्टेडली उनको हैंडल करना चाहिए, जिनको कि मैं मूड लिफ्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज कहूँगी। और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो कि इन इशूज़ को आयरन फिस्ट के साथ हैंडल करें। अगर मैं एक व्यूअर हूँ और मैं ये डॉक्यूमेंट्रीज देख रही हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्रीज मेरी शॉर्ट कमिंग्स को, मेरी कमज़ोरियों को जो है वो अब एक पीस ऑफ माइंड दे रही है मुझे, एक हेल्प कर रही है मुझे। और कभी कभी मुझे ऐसा लगे कि ये डॉक्यूमेंट्रीज मुझे करेक्ट कर रही हूँ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हमारे माशरे में जो आजकल बहरा रवि है, मेरे ख़्याल में इसकी असल वजह यही है कि दीनी तालीम और आदाब ज़िंदगी से नावाक़फ़ियत। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक मज़मून होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये जो आजकल वारदातें हो रही हैं, मोबाइल छीना छिनी, इसके सिलसिले में मैं आपको रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि
अक्सर हालात ऐसे हो चुके हैं कि गरीब शख्स बहुत परेशान है इस वजह से। मेरे दोस्तों के साथ भी 2 दफ़ा ऐसा ही हो चुका है कि उनके मोबाइल भी छीने गए हैं। उन्होंने मुझे कहा था यार इसके सिलसिले में मेरी राय यही। पाकिस्तान इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज और इसमें नेचुरल गैस है, गोल्ड और कोल है, जो कि हमारा एक रियली अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर हम काफ़ी काम कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर एक प्रोग्राम किया जाए तो लोगों में ना सिर्फ अवेयरनेस बढ़ेगी बल्कि इट विल बी अ गुड मोरल बूस्टर फॉर आवर यंगर जनरेशन कि पाकिस्तान में करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। अच्छा, उर्दू में करना है अंग्रेजी में करना है? मेरे ख्याल से उर्दू ठीक है, यहाँ बेइज्जती खराब ना हो। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री जहाँ तक है मेरे ख्याल से जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी में, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर मेल और फीमेल्स के लिए मैंने अलग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, अगर कोई मर्द या कोई कुछ भी कर दे उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर वही हरकत कोई खातून करती है, कोई लड़की करती है तो उसको माफ़ नहीं करते। तो मेरे ख्याल से इस पर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। मैं जब किसी रास्ते से गुजरता हूँ किसी अपने ख्यालों में सोच रहा होता हूँ तो अगर सामने से एक बाइक गुजर जाती है जिसने साइलेंसर हटाया हुआ है अपने बाइक से और एक बहुत बुरी सी आवाज़ मेरे कानों में घुस जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब इस बंदे को रोक के पूछना चाहिए कि आखिर उसको इसमें मिलता क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी पे एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। क्यों? अभी ज़िया भाई ने कहा है कि वो जाते हुए सोचते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री इस बात पे बननी चाहिए कि वो सोचते भी हैं। I would like to work on a human rights violation because it is a burning issue in the Pakistan. Okay. डॉक्यूमेंट्री बनाने की अपॉर्चुनिटी अगर मुझे दी जाए तो मैं नेचर पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी। लाइक आपका मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम पूरे डे में वाहिद टाइम होता है जिसमें जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, जो रिलीफ आपको मिलता है, उसको फील करने से वो आपको दिन के पूरे हिस्से में नहीं मिल सकता। लाइक उस वक्त जो एनर्जी आप गेन कर रहे होते हैं, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही होती है, वो पूरे दिन में किसी भी टाइम आपको नहीं मिलेगी। सेकेंडली ग्रीनरी है, ग्रीन नेचर को फील करने मतलब आपके ट्रैफिक जो होता है, अगर ट्रैफिक जैम है, अगर आपको ग्रीनरी कहीं नज़र आती है तो आप उसको देखें और फील करें, तो जो आपके अंदर झंझलाहट है वो एकदम से एकदम सुकून सा आ जाता है। प्लस बारिश है, नेचर मतलब नेचर को फील करना जो है वो ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये हमारे पास मौजूद है, बस कर दें, इसको छोड़ दें। यार زه خو غریب سړی ما د خپل بچو د مزدورۍ د پاره راغلی ما زمانه څه تپوس کوي د ډاکومنټري. I think there should be a documentary on the impact of dramas on our generation of these days. Actually, these dramas are causing lots of problems in the lives of these Pakistanis. Actually, people are watching these dramas, learning things of no value, and actually in dramas what is shown is that does not relate to the reality and does not relate to our society at all. It is actually something that is not going to help us at all. Like, these dramas should teach us, but they are not teaching us, they are spoiling our generation and all that. I guess हमें इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। ये जो हमारा मीडिया एकदम बेलगाम हुआ है, जिस तरह का ये कंटेंट दिखाते हैं बिल्कुल अनफिटेड होता है, हमारी फैमिलीज़ के लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं होता है। ये बस वो चीज़ दिखाते हैं जो कि सेल हो जाए। ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि इसका इम्पैक्ट हमारी जनरेशन पर क्या आएगा। इसको देख के तो हमें अपना पीटी वाला दौर याद आता है जिसके अंदर चीज़ें काफ़ी मैनेज्ड होती थी, फैमिलीज़ के लिए अप्रोप्रिएट होती थी देखना। उस वक्त मैसेज बुनियाद होता था कि जो अक्रॉस जा रहा है आपके कंटेंट से, उस वक्त ये लोग चीज़ें सेल नहीं करना चाहते थे। सिर्फ कोई मीडिया वालों से भी तो पूछे कि ये भी किसी के सामने अकाउंटेबल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो है जहालत। अब जाहिल आदमी जो है अपने ऊपर बोझ, अपने ख़ानदान के ऊपर बोझ, एक पूरे मुल्क के ऊपर बोझ है, कौम के ऊपर बोझ है। और मेरे ख्याल में तुम इसी जहालत के ऊपर जो है ना, ये टॉपिक को तुम उठाओ इसको। हमें डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए अपने जो गरीब फार्मर्स हैं हमारे बेचारे रूरल एरियाज़ के अंदर। एक तो उनको जो
मेहनत करते हैं उसके अगेंस्ट उनको इज्जत नहीं मिल पाती है और इन्फ्लुएंस में है वो लैंडलॉर्ड्स की। इसके ऊपर हमें डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करनी चाहिए। जी, अगर मैं पाकिस्तान पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहूँ तो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अप द टॉपिक्स ऑफ द पॉवर्टी लेवल विच इज़ गॉन डाउन इन आवर कंट्री। उसके हज़ार तरीके हैं जिसको हम रेज आउट कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं आगे, क्योंकि अगर आप किसी भी कोने में देखें तो वो चीज़ बड़ी निगलेक्ट हुई है और हम बहुत ही ज़्यादा एक सुपरफिशियल एंगल में तैयार हो रहे हैं आगे। ये नहीं देख रहे कि क्या हमारे जो आवाम हैं जिनमें से बहुत ही बिलो द पॉवर्टी लेवल जो है दे आर इन टेरेबल कंडीशन, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले आवर थॉट्स टुवर्ड्स देम कि इसको कैसे एलिवेट किया जा सकता है। If I'm going to make a video or a kind of documentary, so I would like to make this documentary on the topic like nowadays in our society you can see that there are a lot of people who travel on minibuses and they sit on the rooftop of these minibuses, and a lot of people they die because of this. They face a lot of accidents, and this is something I would say it's a kind of social evil in our society nowadays which is going on. So I would like to make a documentary on this topic, and I would like to raise my voice against this. Thank you. जिस टॉपिक में मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ वो ये है कि इस पूरे मुल्क पूरे पाकिस्तान में अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ऐसे माहौल में रहते हैं जो कि वहाँ से लड़कियों और औरतों का भी गुजरना बहुत ज़्यादा है, जो कि उस रास्ते में बैठते हैं जो कि लड़कियों और औरतों का भी गुजरना ज़्यादा होता है और यहाँ से औरतों और लड़कियों के लिए भी गुजरना बहुत मुश्किल होता है। इस बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ बस। अगर मुझे जिस चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका मिले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में जो एक अस्पताल जो कि हुकूमत का है जिसके तामीराती काम का आगाज़ 4 साल पहले हो चुका था, लेकिन अभी तक वो नहीं बना है क्योंकि वो हुकूमत का है। अगर किसी एक फर्द का होता तो अब तक सारा काम हो चुका होता। मुझसे अगर पूछते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दीन से दूरी है। अगर आप देखें ना मुल्क के हालात या इधर उधर लोगों को पढ़ा लिखा भी जहालत वाली हरकतें कर रहा है, जाहिल तो है ही जाहिल, उसे अब क्या करें। इस्लाम का पहला सबक पहली वही यही थी, इक़रा के लफ्ज़ से शुरू हुआ, फिर आगे जाके अल्लमल इंसान बिल कलम, कलम के ज़रिए हमने उसको इल्म सिखाया। ये दो चीज़ें हैं बेसिक। एज ए मुस्लिम मैं समझता हूँ कि अगर हम खुद एक तो दीन के करीब हैं, उसको समझें और दूसरों को हम उस पैगाम को रिले करें सही से, तो ही कुछ बदलाव आ सकता है। मेरे ख्याल से इनको यही चाहिए कि इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे मसले को कौन हल करेगा रे बाबूजा?